नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के इस खास न्यूज़ में आपका स्वागत है। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है और इस बार ममता बनर्जी को घेरने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां लंबे समय से डेरा डाल रखा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मोदी के निशाने पर ममता बनर्जी है। मोदी के पश्चिम बंगाल चुनाव मैदान में कूदने से मुकाबला और रोचक हो गया है। पीएम मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के कटवा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी सीबीआई और ईडी से कितना डराओगे, वोटर लिस्ट से कितना बांग्लादेशियों के नाम हटाओगे और राज्य को 3 हिस्सों में बांटने की जो साजिश रच रही है वो पश्चिम बंगाल की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने भाजपा को अस्थिर बताते हुए इसे बंगाल की पहचान की लड़ाई से जोड़ दिया है और इस समय वहां पर पश्चिम बंगाल के चुनाव को मछली बाजार करार दिया जा रहा है, क्योंकि मोदी और ममता बनर्जी दोनों चुनावी मुद्दा मछली को बना रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट कि आखिरकार कैसे पश्चिमी बंगाल में मछली चुनावी मुद्दा बन सकती है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को लेकर पहले ही दिन से आक्रामक मोड पर है। लगातार वे ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर रहे हैं। शनिवार को भी मोदी ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के कटवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। वे बोले, टीएमसी सरकार ने केंद्र की तमाम योजनाओं पर ब्रेक लगा रखा है। बीजेपी की सरकार बनते ही योजनाएं लागू की जाएगी। उन्होंने भीड़ को देखते हुए कहा कि ये रेला बता रहा है कि 4 मई को नतीजे सकारात्मक रहने वाले हैं। मोदी बोले, बंगाल बीजेपी ने घोषणा पत्र में 6 गारंटियां दी है, उन्हें सरकार बनते ही रोड मैप की तरह लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय को उठाकर भरोसे में बदलने की है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह पीएम मोदी अपना आक्रामक भाषण देते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ की जो टीएमसी सरकार है उसको हटाकर भरोसे की सरकार में बदलना है और ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने वहाँ भी मोदी की गारंटी की बात कही है। ये गारंटी कैसे पूरी होगी, ये पूरा खाका बीजेपी के घोषणा पत्र में है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की यदि पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तो पहले ही कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा, जिससे लोगों को निःशुल्क दवा योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मतुआ समुदाय, नाम शूद्र और सभी शरणार्थियों को गारंटी देने आया हूं कि आप यहां किसी टीएमसी नेता की कृपा से नहीं है। पीएम ने कहा कि मोदी ने सीएए का कानून बनाकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आप सभी यहां भारत के संविधान के संरक्षण में हैं। उन्होंने कहा कि सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो भारत में घुसपैठ करके आया है वह भारत से खदेड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, उन्होंने साफ कर दिया, चुनावी सभा में भी इस बात को दोहरा दिया कि जो भारत में घुसपैठ करके आया है वह भारत से खदेड़ा जाएगा। हर घुसपैठिया से कहना चाहूँगा, इससे बड़ी स्पष्ट बात नहीं हो सकती, कि हर घुसपैठिया से कहना चाहूँगा कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध दे। जिन लोगों ने कागज़ बनाए हैं उनका भी हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी का है मंत्र। जाहिर सी बात है, चुनावों से पहले, मतदान से पहले यदि देश का प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि जो भी घुसपैठ करके आया है वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, उन सबको बाहर किया जाएगा और जिन्होंने उनके कागज़ बनाए हैं उनका भी हिसाब किया जाएगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों के कागज़ बन गए हों और उनका मन बन रहा हो कि बीजेपी को वोट देंगे, तो अब वो मोदी जी के इस भाषण को सुनने के बाद ज़रूर इस बात को सोच रहे होंगे कि गड़बड़ है और हो सकता है वो लोग
ममता जी की तरफ डाइवर्ट हो जाए, उनको लगे कि यदि हमें बने रहना है, हमारी नागरिकता बनी रहनी है, तो हमें ममता जी के साथ जाना पड़ेगा। लुटेरे और अत्याचारियों को भी पूरा हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि जो लुटेरे और अत्याचारी है, जिन्होंने लगातार पिछले 10 साल 15 साल से लगातार पश्चिम बंगाल के लोगों को लूटा खसोटा है, अत्याचार किया है, उनका भी पूरा हिसाब होगा। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल चुनाव का मैदान इस बार मछली बाजार का रूप लेता जा रहा है। आप सोच रहे हो कि मछली बाजार का रूप कैसे ले रहे हैं? तो भाई सबसे बड़ी बात है कि पहले बीजेपी और उससे पहले ममता बनर्जी ने मछली को लेकर हमलावर थी। अब पीएम मोदी ने मछली को लेकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी उम्मीदवार के हाथों में और बीजेपी कार्यकर्ता अब मछली हाथों में लेकर घर घर घूमकर प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में मछली पर ही महाभारत हो रही है। मछली यहाँ का चुनावी मुद्दा बन गई है। हालांकि मछली के नाम पर बहस तो ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैलियों से शुरू की थी, लेकिन अब बीजेपी के नेता हाथ में मछली लेकर घर घर वोट मांग रहे हैं। अब तो पीएम मोदी ने भी सभा के बीच ममता सरकार को मछली उत्पादन के नाम से घेरना शुरू कर दिया। तो भला ममता बनर्जी कैसे पीछे रहती? पीएम मोदी ने तगड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि यहाँ बिहार से आयात हो रही है मछली। ममता बोली, मोदी जी वही बोल रहे हैं जैसे उनके कान में फुसफुसाया जा रहा है। ममता बोली, बिहार में मछली उत्पादन नहीं बढ़ा है, वहाँ डिमांड ही घट गई, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार से निर्यात बढ़ा है, पश्चिम बंगाल में आ रही है मछलियाँ और यहाँ पर लोग खाने वाले बढ़ गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने दूसरी सभा में उसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार में उत्पादन नहीं बढ़ा है, बिहार में मछली खाने वालों की तादाद घट गई है, वहाँ इसकी डिमांड घट गई है। उन्होंने ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर मांस मछली खाने पर रोक है, बैन है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है जो बिहार में लोगों को मछली खाने की परमिशन ही नहीं दे रही। उन्होंने सीधा कहा कि बिहार सरकार जो है, वहाँ बीजेपी की गठबंधन सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो वहाँ पर मांस मछली की दुकानें बंद की जा रही है। जाहिर सी बात है, बिहार के लोगों को जब मछली खाने की परमिशन ही नहीं है तो फिर वहाँ उत्पादन कैसे बढ़ेगा? वहाँ तो डिमांड ही नहीं हो रही है, इसीलिए आ रही है। और पश्चिम बंगाल शुरू से ही बिहार से मछलियाँ मंगाता रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों की आदत में मछली खाना है। यहाँ हम बाज़ारों से मछली खरीदते हैं और खाते हैं। ममता बोली, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ आप देख लीजिए, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ लोगों में, आम लोगों को मछली, अंडे और मांस खाने नहीं दे रहे। ये ममता बनर्जी का आरोप था। उनका कहना था कि ऐसी चीज़ों की दुकानें बंद की जा रही है। उनका सीधा आरोप था कि मांस मछली की दुकानें बंद की जा रही, जबकि जिन प्रदेशों के नाम लिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तमाम प्रदेशों में अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मांस मछली की दुकानें बंद नहीं की गई है। जो अवैध दुकानें चल रही है उन पर जरूर कार्रवाई है, लेकिन ममता बनर्जी ने वहाँ सभा में कहा कि मोदी जी और बीजेपी की सरकार आ गई तो यहाँ जो पश्चिम बंगाल में मांस मछली खाते हैं उस पर भी बैन लग जाएगी। क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मांस मछली की दुकानें बंद की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। केवल अवैध दुकानों को ही बंद किया गया है, या मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे, जो भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जो अवैध मांस मछली की दुकानें थी उन्हें हटाया गया है। अभी तक मांस मछली खाने पर किसी भी प्रदेश में बैन नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बंगाल के लोगों को भी मछली खाने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल के लोगों का मुख्य खाना है, शौक से खाते हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा कि यदि बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहाँ भी यहाँ के लोगों को मछली खाने नहीं देंगे। आप मांस नहीं खा सकते, बांग्ला में बात नहीं करेंगे तो आपको, और बांग्ला में यदि किसी ने बात कर ली तो आपको बांग्लादेशी कहेंगे। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं और पीएम मोदी से सीधा मुकाबला कर रही है। उन्होंने इसे मुद्दा बना दिया। जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उछाल रही थी कि
बिहार में उत्पादन बढ़ गया है, यहाँ घट गया है, और वहाँ से निर्यात हो रही है, यहाँ आयात हो रहा है, क्योंकि मछली का उत्पादन बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि बिहार में तो आप खाना नहीं दे रहे हो, और यदि यहाँ भी आपकी सरकार बनेगी तो आप लोगों का मांस मछली खाना बंद कर दोगे। तो ये बिहार के चुनाव का, यानी प्रधानमंत्री की सभा में भी मछली का मुद्दा उठ रहा है, तो ममता बनर्जी की रैली और सभा में भी मछली का मुद्दा उठ रहा है। और यही नहीं, जहाँ जो प्रचार में जो लोग जा रहे हैं ना, वो भी मछलियाँ लेके घूम रहे हैं कि भैया मछली खानी है तो वोट दो। तो यहाँ सीधा सीधा जो तृणमूल की नेता है ममता बनर्जी है, वो बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रही है और कहीं भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में जो मछली है वो पूरा चुनावी मुद्दा बन चुकी है, और ऐसा लगता है कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है मछली बाजार सा बन गया है। यहाँ बीजेपी ममता सरकार को उखाड़ने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, तो ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगातार हल्ला बोल रही है। वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है जिससे उन पर दबाव नहीं बनाया जा सके, उन पर आरोप नहीं लगाया जा सके। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में लड़ाई आसान नज़र नहीं आ रही है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव भी देखिए आप, पीएम मोदी से लेकर सीएम ममता बनर्जी तक की सभाओं में मछली बाजार में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ मछली का बहुत महत्व है। इसीलिए वहाँ बाकी मुद्दे कई बार गौण हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सभाओं में यदि मछली का नाम बार बार आता है, मछली को लेकर टारगेट किया जाता है, एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा है, और ये लगता है कि वहाँ के चुनाव का ये अहम मुद्दा बन गया है। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।